सब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी सीपीयू क्रैश कोर्स। ये वैसे सीजीएल के लिए भी वैलिड होगा, सेम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बट हमारा फोकस है सीपीयू पे। हम सीपीयू के ही पीवाईक्यूज देखेंगे। ये क्रैश कोर्स होली पीवाईक्यू बेस्ड होगा। हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे शिफ्ट वाइज और उसे सॉल्व करेंगे और सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ज़्यादा पढ़ा ना हो, ट्राई नहीं किया हो इस एग्ज़ाम के लिए, तो घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाऊंगा जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं आने के, हाई प्रोबेबिलिटी है, स्कोरिंग क्वेश्चंस लाऊंगा। ठीक है दोस्त? तो दोस्त, ये क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं इस एग्ज़ाम के सीपीयू के, बहुत बहुत ईजी होते हैं। ये दिमाग में डाल लीजिए कि क्वेश्चंस ईजी होते हैं तो सॉल्व करने में साइकोलॉजिकली हेल्प मिलेगी। आप पहले से एग्ज़ाम को टफ मानेंगे तो दिक्कत होगी, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं ये जस्ट फेंकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ भाई। एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना इस वाले सीपीयू में, बहुत सिंपल होते हैं, लिटरली सिंपल होते हैं। बस आपको वो मेथड पता होना चाहिए, सॉल्व कैसे करते हैं। अब 10 दिमाग लगाओगे वहाँ पे एग्ज़ाम में तो दिक्कत होगी। एक हर क्वेश्चंस का एक स्पेसिफिक मेथड होता है इजी वाला, उससे करोगे तो आप इजीली आंसर तक पहुँचोगे, कम टाइम में सॉल्व करोगे, सिलेक्शन लोगे। दोस्त, बस मुझे फॉलो करते रहिए, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करिए। और जो ऑलरेडी लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही, बहुत रिवाइज नहीं कर पा रहे, एंजाइटी आ रही, तो दोस्त ट्रस्ट करो अपने आप पे। जो पढ़ा है वो बहुत पढ़ लिया तुमने, अब ज़रूरत है तुम्हें पीवाईक्यू करने की, रिवाइज करने की ज़रूरत है। लास्ट मोमेंट पे इंपॉर्टेंट रेलिवेंट क्वेश्चन जो कि मैं करा रहा हूँ टॉपिक वाइज। बेसिकली हम एग्ज़ाम से क्वेश्चंस उठाएंगे शिफ्ट वाइज और उसको सॉल्व करेंगे और तुम्हारे कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे एग्ज़ाम के लिए। और बस समझ लो, जितना करा लो उतना ही करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ना करो। ठीक है? उससे ज़्यादा कोशिश नहीं करना है, जितना संभल पाए उतना ही करना है। कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट इन एग्ज़ाम। तुम कितना भी पढ़ लो, अल्टीमेटली एग्ज़ाम में अगर एंजाइटी के साथ जाते हो तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, लिख के ले लो। इसलिए फ्री माइंड रहो और क्वेश्चन सॉल्व करो यार, प्रैक्टिस कर लो बस ऊपर ऊपर से, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जो जो क्वेश्चंस तुमने नहीं प्रैक्टिस किए वैसे प्रैक्टिस तो एटलीस्ट कर ही लो। तो आओ हम रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ये है आपका 27 जून 2024 का पेपर, पहला शिफ्ट 9 से 11 बजे वाला। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे दोस्त, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज a plus b means a is brother's wife of b, a minus b means a is sister of b, a into b means a is wife of b, a divided by b means a is daughter of b। तो देखो दोस्त, क्वेश्चन पूछा है बेस्ड ऑन अबव हाउ g इज रिलेटेड टू q। g q से रिलेटेड कैसे है? इफ़ g प्लस के माइनस एल, कुछ इक्वेशन दिया है, ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन है, g प्लस के माइनस एल डिवाइडेड बाई एम इंटू क्यू। देखो l डिवाइडेड बाई एम है, ये प्लस नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम है, तो ध्यान से गलती मत करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लस ऑपरेशन। बेसिकली हम ये ब्लड रिलेशन है, ये टॉपिक ब्लड रिलेशन है बेसिकली, समझ रहे हो? ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन है, जहाँ पे ऑपरेशंस का यूज करके ब्लड रिलेशन पूछ रहा है कि जी और जी क्यू से कैसे रिलेटेड है। तो जी और के में क्या रिलेशन है? ये जो मतलब जी प्लस के लिखा है, तो यहाँ पे इससे क्वेश्चन उठता है कि जी और के में क्या रिलेशन है। तो प्लस साइन वाले पे जाओ, ए प्लस बी वाले पे। ए इज ब्रदर्स वाइफ ऑफ बी, मतलब ए क्या है? ब्रदर्स वाइफ है, मतलब भाई की पत्नी है। किसके भाई की पत्नी? बी के भाई वाइफ की पत्नी है, मतलब बी की भाभी है। ए इज फीमेल, ठीक है। तो जी इज वाइफ ऑफ ब्रदर ऑफ के की भाभी है जी, ठीक है। अब देखो, जो सिमिलर एज के सेम जनरेशन्स के होंगे उसको एक लाइन में लिखेंगे, जो उससे बड़े होंगे मदर फादर उसको ऊपर लिखेंगे, जो उससे नीचे होंगे बच्चे उसे और नीचे लिखेंगे, ठीक है। और दादा लोग हैं तो माँ पिता के भी ऊपर लिखेंगे, ये तरीका होगा। तो जी प्लस के का मतलब है कि जी के की भाभी है, तो भाई जी और के को साथ लिख दिया। जी ऑलरेडी पता है कि भाभी है, तो मतलब फीमेल होगी, तो एफ लिख दिया, उनके नीचे जी के नीचे ब्रैकेट में एफ लिख दिया। के बारे में भी पता नहीं कि मेल है कि फीमेल है, बस ये पता है के की भाभी है। अब के भाई समझ सकते हो कि मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकता है।
मतलब फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। फिर है तुम्हारा बोला कि के माइनस एल, के माइनस एल, माइनस का साइन देखो, ए माइनस बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब के इज सिस्टर ऑफ एल, के इज सिस्टर ऑफ एल। तो भाई के को बोल दिया सिस्टर मतलब फीमेल, मेल को काटो, अब कंफर्म हो गया कि के भी फीमेल है, मतलब बहन जो है, बहन, भाई, पत्नी, भाई की पत्नी जी, समझे कुछ रिलेशन, ठीक है। तो के इज सिस्टर ऑफ एल, तो के को फीमेल बना दिया। अब एल के बारे में मुझे नहीं पता कि एल मेल है या फीमेल है, मतलब के जो लड़की है एल उसका भाई है बहन है नहीं पता, तो आगे पढ़ेंगे। आगे क्या कहता है, एल डिवाइडेड बाई एम, एल डिवाइडेड बाई एम, तो मतलब ये देखो ए डिवाइडेड बाई बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब एल इज डॉटर ऑफ एम, एल इज डॉटर ऑफ एम। तो देखो मैंने बोला ना कि जनरेशन जब चेंज होगा तो आपको ऊपर लिखना है, माँ पिता को ऊपर लिखना है, तो मदर्स को एम को ऊपर लिखा, एल इज डॉटर ऑफ एम, और डॉटर बोल दिया तो भाई फीमेल होगा, तो एल के नीचे मैंने ब्रैकेट में एफ लिख दिया, और मदर है, मदर को ऊपर डाला, मदर मतलब सॉरी एल इज डॉटर लिखा है, डॉटर ऑफ एम, तो एम अभी पता नहीं कि मदर है कि फादर है, ठीक है, एम पता नहीं है मदर है या फादर है, तो उसको भी एम और स्लैश एफ लिख दिया, अभी कंफर्म नहीं है कि मदर है फादर है, ठीक है, लेकिन एल डॉटर ही कंफर्म है। तो के एल दोनों बहनें हैं ये समझ लो, और उन दोनों बहनों की भाभी कौन है, जी है, और एम या तो माँ होगी या पिता होंगे, अभी पता नहीं। अब आगे देखते हैं ऑपरेशन क्या है, एम इंटू क्यू, एम इंटू क्यू, एम इंटू क्यू का मतलब ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब एम इज वाइफ ऑफ बी, मतलब एम इज वाइफ ऑफ क्यू, यहाँ पे एम क्यू है ना, एम इंटू क्यू, और ऊपर देख लो ए इंटू बी, ए इज वाइफ ऑफ बी, एम इज वाइफ ऑफ क्यू, तो एम इज वाइफ ऑफ क्यू, तो मतलब एम ऑफ क्यू को साथ रखेंगे कि साफ सेम एज वाले हैं, तो एम क्यू की वाइफ होगी तो एम प्लस क्यू कर दिया, यहाँ पे साइड में प्लस क्यू लिख दिया, जाहिर सी बात है वाइफ है तो एम, तो मेल को काटो भाई, एम फीमेल हो जाएगी, और क्यू मेल होगा तो क्यू हो जाएगा भाई के एल, जो बहनें हैं के एल फीमेल्स जो हैं दो बहनें हैं उनके पिता हो जाएंगे क्यू, समझ रहे हो, क्योंकि एम इज वाइफ ऑफ क्यू, तो क्यू कौन होगा, हस्बैंड होगा, मम्मी के हस्बैंड होंगे उसके, के एल की मम्मी के हस्बैंड होंगे ना, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है जी कैसे रिलेटेड है क्यू से, तो जी के बारे में पूछा है, क्यू के बारे में नहीं, जी के बारे में पूछा है, जी कौन है, तो जी है भाई क्यू से रिलेशन जी का है, जी है वाइफ है सन की, क्यू के बच्चे की वाइफ है, मतलब क्यू की डॉटर इन लॉ है। जी कौन है, जी है क्यू की डॉटर इन लॉ, सन्स वाइफ। तो देखो ऑप्शन में आई थिंक दिया होगा आगे, तो ऑप्शन में यही ऑप्शन या तो होगा सन्स वाइफ लिखा होगा या तो डॉटर इन लॉ लिखा होगा, ठीक है, डॉटर इन लॉ, डॉटर नहीं डॉटर इन लॉ। तो यही था आंसर दोस्त, होप आपको मेथड समझ में आया होगा, चीज़ें इजीली सिंपल वे में समझ पाए होंगे, मैं कोई ट्रिक नहीं बताया हूँ, जो लिखा है वही लिखा, जस्ट लिख दिया साइड में, स्पेस देखिए, समझ गए। और जो भी तुमको स्टार्टिंग में दिया हो ना, हमेशा ट्राई करना पेज के जहाँ भी कर रहे हो पेज के ऊपर स्पेस हो, बीच में लिखना और उसके नीचे स्पेस हो, ठीक है। फिर अपने हिसाब से रिलेशन बनाने की कोशिश करना, माँ दादा बहन भाई भाभी जो भी, चाचा चाची मामा मामी जो भी बनाना हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ज़्यादा तुमको बर्डन नहीं देना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, एक साथ चीज़ें दे देंगे तो संभाल नहीं पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तुमको सिंपल लगा हो, ज़्यादा कोई ट्रिक वगैरह नहीं, दिमाग खोल रहा हूँ तुम्हारा, मैं जो लिखा है उसी से आंसर ला रहा हूँ, कोई मैथमेटिक्स नथिंग कुछ भी नहीं यूज कर रहा हूँ, बस कॉमन सेंस, जो लिखा है उसे पढ़ लो, इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, लैंग्वेज तुमको समझ में आता है ना, हिंदी इंग्लिश भाई, बस इतना ही चाहिए तुमको, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, रीजनिंग के सारे गारंटी है भाई। तो बस वीडियो को फॉलो करते रहो दोस्त, हमें इस चैनल को, ऑल इन वन को, और अगर समझ में आया हो, अगर समझ में आया हो, 1% भी समझ में आया हो, मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि मैं चाह क्या रहा हूँ, सिलेक्शन दिलाना चाह रहा हूँ दोस्त, मेरा पर्पज ही सिलेक्शन दिलाऊं, कि देखते ही तुमको मजा आ जाए, अरे इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने किया है यार, सर ने कराया है, इसका तो क्वेश्चन ऐसे ही होगा, कई बार क्वेश्चन रिपीट कर जाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट देख के मार सकते हो, होता है कई बार ऐसा, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं।
और फिर तुम आश्चर्य होते हो, अरे यार, सरप्राइज होते हो एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो वीडियो लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों तक ये शेयर करो जिनको ज़रूरत है कुछ जेन्युइन चीज़ों का, और लास्ट मोमेंट पे जो रिवाइज नहीं कर पाए उनको हेल्प मिलेगा। या जिनको एंजाइटी हो रही है कि क्या पढूं, कैसे पढूं, इतना पढ़ा है रिवाइज नहीं कर पाए, सिर्फ पढ़ते गए और कभी रिवाइज नहीं किया, उनको होगा एंजाइटी दोस्त, ज़रूर होगा। तो उनको बोलो कि भाई जाओ, ये देखो, पीवाईक्यू देखो दोस्त, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कुछ स्पेसिफिक। सब करने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है ये सब कर पाओ, अब इतने टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तो पीवाईक्यू सॉल्व करो। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल।